नमस्कार, मैं हूं सुशील पांडे। न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओपिनियन इंडिया में आपको बताएंगे कि गुजरात में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उस पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। आखिरकार ये दावा है क्या, जानते हैं। गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर आम आदमी पार्टी के खाते में गई, जबकि 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। भरूच सीट को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी मशक्कत हुई है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे और बेटी ने भरूच सीट आप को न देने के लिए पूरा जोर लगाया। अब हुआ यूं कि गुजरात में इस सप्ताह लोकसभा चुनाव की तैयारी की झांकी देखने को मिली। एक और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काफी मशक्कत के बाद गठबंधन की घोषणा की। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन में गुजरात को 1 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दे दी। पिछले कई दिनों से चल रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आखिरकार अब थम गई। इसके साथ ही गुजरात के साथ 3 और राज्यों में गठबंधन की घोषणा हो गई। इन्हीं सब के बीच भरूच सीट की वजह से दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा होने में 2 दिन का समय लग गया। गुजरात की भरूच सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और भावनगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना लोकसभा का चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। हालांकि गठबंधन के बाद जमीनी स्तर पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा उसे लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। जैसे ही गठबंधन की घोषणा हुई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने हमला करते हुए कहा कि भरूच की सीट पिछले कई सालों से भाजपा के पास है और इस बार भी भाजपा भरूच के साथ सभी 26 सीट लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी और पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा फिर एक बार चुनाव जीतेगी और देश में मोदी सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने इस सप्ताह 2 बार गुजरात का दौरा किया। पीएम मोदी ने इस दौरे के दरमियान करीब 1 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ सांस्कृतिक धरोहर का भी विकास करती है, यानी कि शहरों में हो रहे विकास के साथ देवस्थानों का भी विकास भी उनकी सरकार की प्राथमिकता में आता है। जिस तरह अयोध्या, काशी और उज्जैन में देवस्थानों का विकास हुआ है, ठीक उसी तरह से गुजरात में द्वारका, पावागढ़ और अंबाजी में विकास कार्य चल रहे हैं। पीएम मोदी ने सागर के अंदर की साधना भी की। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारका दौरे पर समुद्र में डुबकी लगाकर डूबी हुई द्वारका के अवशेषों की पूजा की और अपने इस अनुभव को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारका के दर्शन के साथ उन्होंने विकसित भारत का संकल्प दृढ़ किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बार बार पहल के बाद भी बेट द्वारका को पुल की मंजूरी नहीं मिली और इससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सुदर्शन सेतु बनने से उनकी यह परेशानी दूर होगी और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती थी, इसलिए उनको देश के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला, जबकि मोदी सरकार सिर्फ देशवासियों के हित के बारे में सोचती है और काम करती है। उन्होंने कहा कि जहां सभी की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। कांग्रेस शासन में देश में सिर्फ 6 एम्स थे, लेकिन आज एक साथ 5 एम्स का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यही मोदी सरकार का विजन है। इस सप्ताह प्रधानमंत्री ने गुजरात के चारों जोन में जनसभाएं और विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले पीएम मोदी एक बार फिर गुजरात आ सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गुजरात में आप और कांग्रेस बीच की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ है, क्या इससे आप और कांग्रेस दोनों को फायदा होगा या सिर्फ आप कांग्रेस का यूज कर रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।